स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का स्टैंडर्ड 10 आईसीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर फोर्स पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? तो बिफोर गोइंग टू फोर्स चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज फोर्स। फोर्स किसे कहते हैं, यानी फोर्स क्या होता है? तो देखिए, सपोज यहां पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ओके। अब इस ए ऑब्जेक्ट में मैं क्या कर रहा, एक फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई कर रहा, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई कर रहा, मतलब एक प्रकार का पुश दे रहा या पुल दे रहा, यानी मैं एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी लगा रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जब मैं अप्लाई कर रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, अब ये ऑब्जेक्ट अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कहीं पर है, रेस्ट पोजीशन पे है या स्टेशनरी है। इफ दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन और इन स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है, एंड आई एम अप्लाइंग सम फिजिकल क्वांटिटी, ओके। एक फिजिकल क्वांटिटी में अप्लाई कर रहा हूं, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी एक प्रकार का उसको मैं पुश दे रहा हूं या पुल दे रहा हूं। तो क्या होगा जब मैं पुश दूंगा और या पुल करूंगा इसको, तो ये क्या हो सकता, ऑब्जेक्ट अगर रूट पे है या स्ट्रेट लाइन पर है, तो ये पुश होने के कारण ये इधर डिस्प्लेस हो सकता है, मतलब सरक सकता है, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट, जब मैं यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई कर रहा हूं, तो उस फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई होने के कारण वो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव ऑन हो रहा है। क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में मूव ऑन होता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट अब मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कैपेबल हो गया काय के लिए, मूवमेंट होने के लिए या मूव होने के लिए। तो ये कैपेबल क्यों हुआ? ड्यू टू दिस फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुश या पुल। और ये पुश या पुल तो बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट पर, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक तो स्ट्रेट डिस्प्लेस होगा या स्ट्रेट लाइन में चलेगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट एक मोशन परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा? मोशन। अब मोशन क्या होता है? व्हाट इज मोशन? मोशन यानी द चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। अब बात ये है, अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट ए है ये रेस्ट पोजीशन पे है, ओके। जब मैंने यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई किया, मतलब पुश लगाया या पुल लगाया, तो इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिली, उसी को मैं क्या बोलता, फोर्स। जब इसको पुश लगाया, पुल किया, तो क्या हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट ए है इसकी पोजीशन चेंज हो गई और यहां से लेकर यहाँ पे ये डिस्प्लेस हो गया, मतलब अभी ये यहाँ पे आया, ये पोजीशन अभी यहाँ पे आया, तो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं ऑब्जेक्ट को सिर्फ पुश लगा रहा, सिर्फ पुश लगाकर छूट गया, मतलब पुश लगा दिया और मैं छोड़ दिया, तो क्या हो गया कि ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां पे आया, खुद ब खुद आया, मतलब ये ऑब्जेक्ट अब काय में आया, मोशन में आया, मतलब ये ऑब्जेक्ट ने मोशन परफॉर्म किया, ओके। अब बात इतनी है कि ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चला, कौन सी लाइन में चला? स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट पाथ में चला। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ में मूव होगा या डिस्प्लेस्ड होगा, तो वो मोशन होता है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ओके। अब ये ट्रांसलेशनल मोशंस मतलब द मोशन along a straight line और in a straight path, उसको ही बोलते हैं अपन ट्रांसलेशनल मोशन, और रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं इसको, रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। तो ये यानी बॉडी कैपेबल मोशन, मतलब बॉडी मोशन करने के कैपेबल कब हुई? जब हमने उस बॉडी पर एक फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई की, मतलब एक पुश लगाया, एक फोर्स लगाया या पुल लगाया, तब बॉडी कैपेबल हुई मोशन परफॉर्म करने के लिए। किंतु परंतु बट वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चला, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट ने कौन सा मोशन परफॉर्म किया? ट्रांसलेशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन परफॉर्म करने के लिए उसे कौन सी चीज की जरूरत है? फोर्स की जरूरत है, ओके। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी
क्वांटिटी, ठीक है, फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट so that the object tends to move, ठीक है, tends to move or change its position or state of rest, ठीक है, मतलब रेस्ट बोलो या स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहा है ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग कोई क्वांटिटी अप्लाई करते हैं तो जिसके कारण उसके पोजीशन में चेंज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। ओके, तो दिस इज द फोर्स। अब फोर्स जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पे लगाया तो क्या होता है, देखिए अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ओके, ए, यहां पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, अब ये फोर्स मैं लगा रहा हूं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ी देर के लिए बता रहा हूं रिजिड बॉडी, इसको मैं क्या बोलता, रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है कि जिसके ऊपर अगर हम लोग बहुत सारा फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, लेकिन बॉडी की पोजीशन में चेंज नहीं होता, मतलब शेप और साइज में चेंज नहीं होगा, बॉडी रिमेन एज इट इज, जैसी है वैसी की वैसी रहेंगी, तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजिड बॉडी, ठीक है। अब ऐसे बॉडी पर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ध्यान दीजिए, अब ऐसे बॉडी को अगर हम लोग बहुत फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करने के कारण वो बॉडी मजबूर हो जाएंगी अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए। तो जब वो बॉडी, जैसे अगर रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पे जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो क्या हो सकता है कि थोड़ी देर तक चल सकती है, मतलब इनर्शिया। इनर्शिया मतलब, इनर्शिया क्या होता है, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया वो क्वांटिटी होती है कि जो बॉडी को अपनी जो स्थिति है उसी में ही रखेगा, जो पोजीशन है वहीं पे रखेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अगर हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठने की इच्छा बिल्कुल बिल्कुल होती नहीं है, होती क्या नहीं होती है। अगर सपोज मान लो आपकी मॉम आपको बोलती है कि बेटा उठ जाओ, चलो नहाने जाओ, ये करो, हाँ मम्मी मैं उठता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ, लेकिन क्या हो गया, आप थोड़ी देर आते हो, फिर आप सोफे पे जाकर सो जाते हो, है ना, मतलब आपकी नींद पूर्ण हुई क्या, नहीं हुई, मतलब आपको सोने की इच्छा है, मतलब यू मेंटेन, यानी आप क्या मेंटेन करना चाहते हो कि यू वांट टू स्लीप, ओके, तो दैट इज नथिंग बट इनर्शिया। तो ऐसी चीज बॉडी है, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का क्या कंडीशन है कि वो जैसी है वैसी की वैसी रहना चाहिए। अब मैं इसको मैं बहुत मजबूर कर दिया, बहुत फोर्स लगा दिया, तो जब मैं इसको फोर्स लगा दिया तो थोड़ी दूर सरकेंगे, फिर से जाकर वही रुक जाएगी, ओके। अब वो डिपेंड करता है कि अगर सपोज मान लो बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में गई तो वो मोशन परफॉर्म करेगी, कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन और एक्टिलिनियर मोशन। अगर मान लो वो बॉडी ऐसे गोल गोल घूमी, मतलब ऐसे ऐसे घूमकर रुक गई, मतलब ऐसा, जब हम लोग ये ऐसी सपोज एक बॉडी है, इसको मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ऐसी गोल घूमकर यहीं पे रुक गई, ओके। जैसे ये मैंने, ये बॉडी है ऐसी गोल, सपोज मैंने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये बॉडी गोल घूमकर फिर से यहीं पे रुक गई, तो ये मोशन जो हुआ इसको बोलते हैं अपन रोटेशनल मोशन। तो जब हम लोग बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो बॉडी है वो दो प्रकार के मोशन परफॉर्म कर सकती है, आइदर लीनियर मोशन मतलब ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है, तो रोटेशनल मोशन का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता। आप लोगों ने फैन की जो बॉडी है वो अपने रॉड में घूमती है, तो बॉडी जो है फैन की वो अपने रॉड में घूमती है, मतलब बॉडी कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है, रोटेशनल मोशन। बॉडी कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है, रोटेशनल मोशन, ओके। तो क्या होता है बेटा कि जब कोई भी बॉडी अपने एक्सिस में, जैसे अगर आप लोगों ने स्पिनिंग टॉप वगैरह देखेंगे तो वो अपने एक्सिस में ही घूमता है, ऐसा कुछ स्पिनिंग टॉप रहता है, आप लोगों ने लट्टू जिसको बोलते हैं, ये ऐसा 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 कुछ रहता है ना, तो यहाँ पे ये ऐसे गोल 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 घूमेगा, तो मतलब ये एक्सिस रहती है, यहाँ पे एक छोटी सी नोक रहती है नेल्स, और इसी में ये घूमता है, ओके। तो ये इस टाइप का जो मोशन होता है इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, ओके। अब देखिए ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है या स्ट्रेट पाथ में जो मोशन होता है वो स्ट्रेट पाथ,
लाइन और पाथ, ठीक है। स्ट्रेट पाथ में या स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसको हम लोग ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। तो उसके लिए सिर्फ केवल एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा? फोर्स। तो जब हम लोग बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे तभी उसकी पोजीशन चेंज होगी, या पुश लगाएंगे बॉडी को या पुल देंगे तो बॉडी में जो बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव ऑन होगी तो मोशन कौन सा परफॉर्म करेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन, ओके। अब रोटेशनल मोशन के लिए क्या है? जैसे सपोज मान लो ये बॉडी है, ये ऐसी बॉडी है, ओके। सी हियर, दिस इज द बॉडी। अब ये बॉडी रेस्ट में है, कहीं पर है? रेस्ट में। सपोज मैं क्या कर रहा, यहां पे एक फोर्स अप्लाइड कर रहा, ओके। तो जब मैं यहां पे एक फोर्स अप्लाइड कर रहा और साथ में एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा, मतलब क्या है कि यहां पे मैं फोर्स 2 न्यूटन अप्लाई कर रहा और यहां पे भी फोर्स 2 न्यूटन अप्लाई कर रहा, ओके। नाउ दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए है क्योंकि इट हैज डायरेक्शंस, ओके। तो नाउ सी हियर, ये वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। तो भाई हम लोग फोर्स लगा रहे, अब हम लोग ये बॉडी है, ये बॉडी रखी है, इसको मैं फोर्स लगा रहा, तो ये फोर्स कितना लगा रहा मैं? 2 न्यूटन अपवर्ड लगा रहा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके। अब ये 2 न्यूटन फोर्स सेम मैग्नीट्यूड मतलब सेम वैल्यू का फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन एक बार अपवर्ड लगा रहा और एक बार डाउनवर्ड। तो यहां पे क्या होगा? इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा लेकिन एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा? जब मैं इसको अप करूंगा तो ये थोड़ा अप जाएगा, ओके, और वो थोड़ा क्या होगा? डाउन हो जाएगा। तो मतलब ये देखिए कुछ इस तरह से होगा, ओके। तो मतलब ये डाउन आ जाएगा, ये अप आ जाएगा। तो अब मुझे बताइए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये बॉडी क्या होंगी? डिस्प्लेस होंगी। मतलब अब बॉडी क्या हो गई? यानी ऐसा, यानी इसमें जैसे ये डस्टर देखिए, अब मैंने ऐसे रखा, अब मैं एक ऊपर दे रहा और एक नीचे जा रहा, तो क्या हो रहा? रोटेट हो रहा है ना, इस टाइप का रोटेट हो रहा है कि नहीं? तो इस टाइप का जो होता है यानी फोर्स अप्लाइड हो रहा है दोनों तरफ में, तो 2 फोर्स हो रहे हैं। अब एक फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है और एक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे कितने फोर्स अप्लाई किया बेटा हम लोगों ने? 2। अब 2 फोर्सेस अप्लाई किया स्ट्रेट लाइन में, ओके। तो ये जब 2 फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया स्ट्रेट लाइन पर, तो इसको ही बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मोमेंट ऑफ फोर्स। और कपल ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपल ऑफ फोर्स, ठीक है। कपल तो आपको मालूम ही होगा, है ना। तो कपल में क्या होगा? एक प्लस है और एक माइनस है, इसीलिए इसको हम लोग कपल ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। तो अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड होने के कारण बॉडी क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। अब बॉडी जो रोटेट होगी, मतलब जब बॉडी अगर रोटेट होती है तो अपने एक्सिस में रोटेट होगी ना। जैसे फैन है तो फैन को ऐसी, ये रॉड है, ये बॉडी है फैन की, ओके। ऐसा कुछ फैन रहता। तो सपोज अगर मान लो मैं इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा टेंजेंशियली इधर से, यानी ये एक फोर्स हो गया, ये एक फोर्स हो गया। अब बेटा ये फोर्स अपवर्ड जा रहा है ना, और ये फोर्स क्या हो रहा है? डाउनवर्ड। तो ये दोनों फोर्स जब लगेगा तो एक्सिस में बॉडी क्या होंगी? घूमेंगी। तो बॉडी क्या होगी? जब एक्सिस में घूमेंगी तो उसको हमको 2 प्रकार के फोर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। लेकिन 2 फोर्स क्या होते हैं? उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहता है। उसको ही बोलते हैं अपन मोमेंट ऑफ फोर्स और कपल ऑफ फोर्स। तो ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स और एक कपल ऑफ फोर्स क्या होगा? इसकी हम लोग डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स ये क्या होगा? फोर्स ऑन आइदर साइड, फोर्स ऑन आइदर साइड, कोई भी साइड का फोर्स, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी हम लोग कह लेंगे फोर्स ऑन आइदर साइड, कोई भी साइड का फोर्स ले लो और हम लोग कह लेते हैं उसके साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकालते हैं तो इससे मैं क्या फाइंड कर सकता? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आपको मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स और कपल ऑफ फोर्स और कपल ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स और कपल ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑन आइदर साइड, आइदर साइड, या जो भी लाइन ऑफ एक्शन में अपन अप्लाई कर रहे हैं वो उस साइड का एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो यानी ये क्या हो गया? एक प्रकार का डेफिनेशन कैसे होगी? द मोमेंट ऑफ फोर्स और द कपल ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ force on either side into force on either side and perpendicular distance. So it is the product of force on either side and perpendicular distance. So suppose see here, this is the body, okay. तो suppose ये body है, अब ये body में ये line of action है। अब मैं force apply कर रहा हूँ, यानी force अगर मैं इसको लगा रहा हूँ, यानी एक force ऐसा लगा रहा हूँ, ठीक है, और एक see here ऐसी
ऐसी बॉडी है, ओके, ये बॉडी लगाई है, अब यहाँ पे रखा है। अब सपोज एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ अपवर्ड में, एक फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा हूँ, ये भी फोर्स हो गया, ये भी फोर्स हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई। ये क्या हो गई? लाइन ऑफ एक्शन। सपोज ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या लिया मैंने? L, और ये फोर्स कोई भी साइड का ले रहा, और ये एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया? एक्सिस। तो एक्सिस में बॉडी रोटेट होंगी, तो ये लाइन हो गया, ये लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं, और फोर्स ऑन आइदर साइड को उसको हम लोग F से लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे तो, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? लेंथ, यानी L से डिनोट किया, ओके, या X भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर में भी। नाउ अब इसके SI यूनिट ऑफ M यानी मोमेंट ऑफ फोर्स और कपल ऑफ फोर्स। तो SI यूनिट क्या रहेंगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और लेंथ यूनिट क्या होगी? मीटर। तो SI यूनिट क्या होंगी इसके? मोमेंट ऑफ फोर्स की न्यूटन मीटर, ओके। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? फोर्स। तो फोर्स के लिए क्या होता है? फोर्स रिस्पॉन्सिबल फोर्स क्या होता है? पुश और पुल। तो कोई भी बॉडी को जब हम लोग पुश या पुल अप्लाई करते हैं, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो स्ट्रेट लाइन में भी जा सकती है, या अगर बॉडी रिजिड है उसमें हम लोग पुश लगा रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो बॉडी क्या हो सकती है? रोटेट हो सकती है, ठीक है। तो जब फोर्स अप्लाइड होता है, सिंपल एक ही फोर्स अप्लाइड होता है, और उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव ऑन होती है, तो कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। अगर बॉडी को हम लोग फोर्स अप्लाइड कर रहा है, लेकिन बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, लेकिन जाकर थोड़ा दूर में जाकर रुक रही है, तो इनर्शिया है। लेकिन अगर मान लो मैं दोनों तरफ से अगर फोर्स अप्लाइड करूंगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाइड करूंगा, तो उसको मैं क्या बोलता? कपल ऑफ फोर्स। और कपल ऑफ फोर्स रहेगा तभी बॉडी कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे? रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है? द मोशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल अलोंग द फिक्स्ड लाइन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ फिक्स्ड एक्सिस, तो फिक्स्ड एक्सिस में रहेगा, ओके। तो वो कैसे घूमेंगी? सर्कल में घूमेंगे, लेकिन एक्सिस के इर्द गिर्द घूमेंगी, ओके। तो उस टाइप का जो मोशन होता है उसको हम लोग रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ बॉडी ऑफ फैन, ओके। सेकेंड मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, देन उसके बाद अब रोटेशनल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मोमेंट ऑफ फोर्स। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मोमेंट ऑफ फोर्स और कपल ऑफ फोर्स, और क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? कपल ऑफ फोर्स, ठीक है। कपल ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको हम लोग टॉर्क भी बोल सकते हैं, टॉर्क, ओके। तो टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स, ठीक है। तो बेटा ये इसकी डेफिनेशन क्या होंगी? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स ऑन आइदर साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो ये टॉर्क हम लोग टाउ से भी लिख सकते हैं, या मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग m से भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल M इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के जगह पर हम लोग L भी ले सकते हैं या X भी ले सकते हैं, ओके। और इसके ऐसे यूनिट होंगी न्यूटन मीटर, ओके। तो आज हम लोगों ने फोर्स में सिर्फ फोर्स का बेसिक क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ा है। फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी की पोजीशन को चेंज करती है और उसको मजबूर कर देती है कि उसकी पोजीशन चेंज करे, ठीक है। तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स, ओके। जब बॉडी में हम लोग फोर्स अप्लाइड करेंगे तो फोर्स अप्लाइड करने के बाद बॉडी की पोजीशन चेंज होगी। आइदर अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, जैसे मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो जब हम लोग कार या गाड़ी हम लोग चलाते हैं, एक्सीलरेटर घुमाते हैं तो गाड़ी स्ट्रेट चलती है, ओके। तो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सिंपल, तो बॉडी मूव ऑन हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन में जो चलती है बिना किसी रोक टोक से, तो वो ट्रांसलेशन मोशन होगा और लीनियर मोशन होगा। अगर बॉडी ऐसे एकदम ठोस है, मतलब रिजिड है, रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी व्हिच डू नॉट चेंजेस इट्स शेप एंड साइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी फोर्सेस। बहुत फोर्स अप्लाइड करने की वजह से कोई बेशरम बॉडी है, कितना ही बोलो, कुछ भी बोलो, नहीं ठस की मस नहीं होती, तो उसको बोलते हैं अपन यानी वो फोर्स जो होता है, वो फोर्स अप्लाइड करने के कारण जब बॉडी थोड़ी सी घूमती है कि थोड़ा सा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के लिए क्या होता है? रिजिड बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। तो
तो रोटेशनल मोशन क्या होगा, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है, ओके, उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ओके, फिर रोटेशनल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मोमेंट ऑफ फोर्स और कपल ऑफ फोर्स, उसको हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, फोर्स ऑन आइदर साइड, एक तो इधर का लगा हो इधर का, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, यहाँ तक, आगे अपन नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।